अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। यार तू अगर उसे इतना ज्यादा पसंद करता है तो तू उससे अपने दिल की बात क्यों नहीं कह देता? यार डर लगता है कहीं वो मना कर दे तो। बस करो शकीबा, कोई दुश्मन भी इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले डरता है, पर तुम बहन हो के मुझ पे लगा रही हो। अच्छा, अगर इतनी ही पाक दामन हो तो फिर मूसा बार बार ये क्यों कह रहा था कि तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया है? हाँ? यार मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मैं किसी के भी घर में, फारिया के घर में, मोहल्ले में, यार मैं कैसे चले? तुम्हारे आशिक का मैसेज आया। अगर तुमने उसे कॉल कर कर अपनी आवाज नहीं सुनाई तो वो फिर से घर चला आएगा। अब कह दो ये सब भी झूठ है। वकार भाई, आप अपनी भांजी के करतूत झुटला कर और दूसरों पे आप गुस्सा उतार रहे हैं। आप अपने घर के ऐब जाने बिना एक बेवा औरत के घर में आके उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे वकार भाई, आपको तो इनसे हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये तो शरीफ औरत है जो आपकी भांजी के गुनाह जानते हुए भी आपको अब तक बिठा के रखा है, वरना इनकी जगह कोई और होता ना तो धक्के लेके निकाल देता आपको। बिल्कुल सही कह रही हो आप निजात आपा, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आप तो मांगेंगे नहीं, मैं ही उनसे माफी मांगूंगी। आसिया बहन, हमें माफ कर देना, गलती तो हमारे ही घर से हुई है ना। आज जो भी कुछ हुआ ना, माफी तो छोटा सा लग, और मूसा के ऐब गिनवाने आए थे तुम दोनों। अरे अपने ही गुनाह के बोझ तले दब गए ना तुम दोनों। आसिया बहन, साफ बता रही हूँ, अगर उसकी जगह मेरी बेटी होती ना तो अभी चुटिया से घसीट के लाके तुम्हारे पैरों में डाल देती और मंगवाती माफी यहीं के यहीं। मगर मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या करूँ। मामला तो हमारी भांजी का है ना, और वो हमारे लिए इतनी मोतबर है कि हमारे मियाँ ना उसके किए गए सारे गुनाह भी ना अपने सर पे लेके फिरते। अरे बस कर दो किंजा बेगम, जरूरी नहीं कि जहाँ बैठो अपनी दिल की भड़ास निकालो। देख लिया निजात आपा, अब मैं क्या बोलूं और क्या सुनूं। ऐसा करो, ताला डाल दो मेरे मुंह पर तुम। नौर में डालो। चलो चलो भाई, बहुत हो गई तुम्हारी, चलो चलो। आसिया बहन, इनकी तरफ से तो मैं ही माफी मांगती हूँ तुमसे। फारिया, ये सब क्या है? शकीबा क्या बकवास करके गई है? मूसा तुम्हारे घर आया था, बेडरूम तक आ गया। कौन मूसा, किसने बुलाया और क्यों आया, ये मैं सब भूल गई हूँ। मेरी रूह को तो इस इल्जाम ने जख्मी कर दिया कि मेरी बहन ने मुझ पे ही मेरे किरदार पे उंगली उठा दी कि मैं मूसा को तन्हाई में मिलने के लिए बुलाती हूँ। शकीबा मेरी दुश्मनी में इतनी हद तक गिर सकती है, मैंने ये सोचा नहीं था। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पहले कभी कुछ समझ आया जो अब आएगा? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन कोई मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों करेगा? फारिया, इतने सालों बाद भी तुम ये सवाल करी हो कि वो क्यों साजिश करेगी तुम्हारे खिलाफ? शकीबा की नफरत तुमसे छुपी नहीं है। समीरा, तुम ये क्या कह रही हो? शकीबा ये सब हरकत नहीं कर सकती। माना वो मुझसे दुश्मनी करती है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश नहीं चल सकती। तुम उसके मिजाज को भी जाने ही कहाँ फारिया। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ना वो हर हद तक जा सकती है। शकीबा, अगर मूसा के हवाले से वो मुझे बदनाम भी करेगी तो इसी घर की इज्जत ही मिट्टी में मिलेगी ना। अरे बदला ले रही है तुमसे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उस दिन जो हमने उसे उमैर के साथ नहीं जाने दिया, तुम्हें क्या लगा था चैन से बैठ जाएगी, बदला नहीं लेगी?
इतनी बेशर्म, इतनी घटिया लड़की है वो। शकीबा के दिल से ना बदनामी का डर उसी रात निकल गया था जब उसने कदम बाहर निकाला था। फारिया, बहुत बड़ी बात होती है ये। रात के अंधेरे में एक लड़के के साथ प्लान बना के घर से फरार हो जाना कोई जेब देता है? मामू के दिल में तुम्हारी जगह हो गई ना उस दिन, उससे बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। काश हमने ना ही बचाया हो। शकीबा जैसी लड़की को ना पहले कभी घर की इज्जत का ख्याल था, ना अब है, ना कभी होगा। लगता तो नहीं है उसकी हरकतों से। फारिया, अफसोस की बात है लेकिन तुम्हारा दुश्मन कोई गैर नहीं है, तुम्हारे अपने। मैं मोहतात रहना चाहिए। सेगिरी यार, मैंने तो कभी इस घर के लिए कुछ बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा सब क्यों हो रहा है? और मैं तो शकीबा को भी कभी मैंने कुछ नहीं कहा। खैर, मुझे तो ये सोच के खुशी हो रही है कि मामू ने जाके जो तमाशा किया होगा ना मूसा के घर, मजा ही आ जाएगा। ले जरा इसकी क्लास, मैं तो कहते हैं लगाएं एक दो। तुम भी शकीबा की तरह इस झगड़े को बढ़ावा दे रही हो। मुझे इस झगड़े से ज्यादा ना मामू की सेहत की फिक्र है। अरे तुम्हारे मामू बहुत बाहिम्मत इंसान है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। जाके जरा क्लास तो लेना उसकी, जहर लगता है मुझे निहायती। चलो खैर, मैं चलती हूँ, टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गई है, फिर आऊंगा। दोबारा आना। हाँ मैं आऊंगी, तुम भी आना। अच्छा सर, ये ज़रा देखें, ये पिछली दफ़ा तो हमने ये प्रोडक्ट इस क्लाइंट को टाइमली जो है वो डिलीवर कर दिया था, लेकिन इस दफ़ा हम टाइमलाइन को थोड़ा सा मीट नहीं कर पाए। तो उसकी कोई ख़ास वजह? वजह तो कोई ऐसे ख़ास नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? लास्ट ईयर तो हमने टाइम पे डिलीवर कर दिए थे, तो टाइमलाइन मीट क्यों नहीं कर पाए इस बार? क्योंकि हमारे बॉस को मोहब्बत हो गई है। बकवास बंद करो, काम के टाइम मोहब्बत कहाँ से आ गई है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि काम के बीच में मोहब्बत आ गई है, इसलिए काम ख़राब हो रहा है। यू नो वेद, मैं आजकल तुम्हारी बातों से ना बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्लाइंट हमारे ख़ास हैं, प्लीज़ जल्द से जल्द इसे डिलीवर करो और इससे रिश्ता ख़राब मत करवाओ। ये हमारे बहुत ख़ास हैं, हमारे काम आएंगे। यू अंडरस्टैंड? बात पता क्या है, जब नए रिश्ते बनना शुरू होते हैं ना, तो अक्सर पुराने रिश्ते ख़राब हो जाया करते हैं। ये काम तुमने करना है और बहुत जल्द करना है, ओके? अच्छा, ये तो मैं देख लूँगा, तुम इसकी फिक्र ना करो। चाय पिला दे यार। मुझे पता था चाय पीने तुम। हेलो, उबैद साहब के लिए एक चाय स्पेशल मलाई मार के भेज दे आप। अरे बैठे तो सही है, बैठ जाए मूसा भाई। किस किस से लड़ते रहेंगे आप, और कब तक? जो ये बात बोलेगा, जब ये बात बोलेगा, तब उस सब से लड़ूंगा। मूसा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिया भाभी ने कोई गेम की हो? वेक फराज तो भाई है, लेकिन फारिया के बारे में ऐसा मत बोल। अच्छा मूसा भाई, आपको यकीन है कि फारिया भाभी का ही नंबर है? तो क्या बात कर रहा है? वकार मामू जब घर आए थे ना, तो उनके मुंह पे नंबर दिखाया था मैंने, वो मना कर देते कि उसका नंबर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पता लगाऊंगा कि ये गेम है क्या। ठीक है, चले घर चलता। आए तो सही। नहीं ना यार। अब घर क्यों नहीं चल रहे आप? मैं दिल नहीं चाह। अरे मूसा भाई, आप कब से खाला की बातें दिल पे लेने लगे हैं? मतलब बचपन से देखता आ रहा हूँ, अब तक तो आपको आदी होना चाहिए। कहाँ है ये नवाबजादी फारिया? वाह, हमें जमाने भर में रुसवा करके तू खुद यहाँ मुंह छुपा के बैठी है। क्या क्या हुआ मुमानी? हाय, कितनी मासूम है ना मेरी बच्ची, इसे तो कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ।
अरे मेरे पैर की जूती ना मेरे सर पे आके लगी है। पूरे जमाने में ना तूने अपने मामू को रुस्वा कर दिया है, जलील कर दिया है। अरे जो लोग कल तक मामू को ना सर झुका के सलाम करते थे ना, आज बेचारे उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग कर आए तेरी वजह से। बेशरम लड़की, ये है सारे फिसाद की जड़। अरे मैंने वकार को 1000 मर्तबा समझाया कि इसको इतनी आजादी ना दे, मगर नहीं, कभी कोचिंग के बहाने तो कभी ये मनहूस मोबाइल लाके दे देना। क्या बोलूं मैं, सारे बिगड़ने के बहाने तो तुम्हारे मामू ने लाकर खुद तुम्हें दे दिए। तुमसे मैं क्या शिकायत करूं? ये मैं ले जा रही हूँ, इसको तो मैं तोड़ के फेंकूंगी। ना ये होगा ना तू गैर लोगों से राब्ते रखेगी, बेशरम बेगैरत। मानी मानी प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज आप ये मानी प्लीज, मानी 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 बकवास करने की जरूरत नहीं, इसके साथ की जरूरत को ना आज मैं तोड़ के ही डाल लूंगी। मानी मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैंने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। मेरी कसम खा रही है, अल्लाह पाक मेरी झूठी कसम खा रही है, अल्लाह तुझे गारत करे। तू तो चाहती यही है कि तेरे मामू से पहले ना मैं न दूं, ताकि तेरी बेशर्मी के रास्ते खुले। मैं तोड़ अरे अम्मी ये क्या कर रही है? इस तरह तो मोबाइल टूट जाएगा। और ये अब्बू का दिया हुआ तोहफा है, प्लीज इसे मत तोड़े। अब्बू का दिया हुआ तोहफा है? कोई तोहफा नहीं है ये। अरे ये शैतानी आला है, शैतानी, जो लड़कों से बात करने का जरिया बना हुआ है इसके लिए। अच्छा, अगर आप ये मोबाइल तोड़ देंगी तो क्या फारिया बदल जाएगी? बनके वो तो राब्ता करने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करेगी। गलत मोबाइल नहीं, आपकी भांजी है। बस करो शकीबा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, अगर आप फारिया से मोबाइल लेना ही चाहती है ना, तो इसे तोड़ने के बजाय अपने पास रख ले, आपके काम भी आ जाएगा और इसका मिसयूज भी नहीं होगा। इसको ले जा मेरे सामने से, शक्ल बुरी लगती है मुझे इसकी। अब अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ तो फोन कमरे में रखती हुई चली जाऊंगी। सी जूती मारूंगी ना तेरे, सीधी कमरे में दफा हो जा। तुझे क्या मैं लिख कर दूं? कमरे में नजर आएगी तू मुझे अपने? बेशरम। देख लूं दरवाजे पे कौन आया, बताती हूँ मैं तुझे। मूसा, कहाँ से आ रहा है तू? खुद ही भेजा था, बारी था। तू इस हद तक भी जा सकता है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं समझी थी शायद मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई है, लेकिन नहीं, अब मुझे लगता है कि तू मेरा खून ही नहीं है, ना मैंने तुझे अपनी कोख से पैदा किया है। मैं तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ भी बोले जा रही हो। सही कह रहा है, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। पैदा तो किया है मैंने तुझे, लेकिन आज तक जान नहीं पाई। क्या यकीन करो, मुझे फारिया ने बुलाया। शर्म नहीं आती तुझे? मैं माँ के बेटे पे तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है? तेरी जोरों से जबान नहीं लड़खड़ाई। इसी वजह से तुझे अल्लाह ने बहन नहीं दी और तुझे औरत की इज्जत करना भी नहीं आई। मूसा, मैं तुझे अपना दूध कभी भी माफ नहीं करूंगी। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरी शक्ल देखने की इजाजत भी नहीं दूंगी, समझा?
क्या यकीन करो मुझे फारिया ने बुलाया। शर्म नहीं आती तुझे? मैं माँ के बेटे पे तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। चेरी भाई चाय। वैसे ये बात समझ नहीं आई मुसा भाई, फारिया भाभी ने आपको खुद बुलाया और खुद ही मुकर गई। नहीं वो आपको इग्नोर करती है, मगर इस बार कुछ ज्यादा हो गया। अरे मूसा भाई, मैंने हमेशा से देखा है आपकी धुलाई फारिया भाभी की वजह से होती है। पहले मास्टर साहब धोते थे और अब उनकी जगह खाला ने ले लिए। यार मूसा भाई, कोई तो एक्सप्रेशन दो यार, कुछ तो बोलो। मेरा एक मशवरा है आपको, आप इस मोहल्ले से बाहर निकले तो दुनिया में बहुत खूबसूरत है। मूसा भाई कुछ तो बोलो। जा यार फराज, जा यार, ये क्या बात हुई? ऐसे तो मैं जाऊंगा नहीं, आपको पता है। बताए ना क्या बात है। तू मुझे बचपन से जानता है ना। अरे मूसा भाई कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको अपने बचपन से तो जानता हूँ। क्या मैं बुरा इंसान? मूसा भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? किससे कहा है आपसे? बता ना, क्या मैं बुरा इंसान? मूसा भाई बोला किसने आपको ये? मेरी माँ को लगता है कि मैं बुरा हूं, बहुत बुरा। अरे मूसा भाई 2 मिनट की मैं मिस्टर लेकर आता हूँ। खोल लो वकार साहब, अपनी ये बंद आंखें खोल लो, वरना भी तो मोहल्ले वालों ने ना हमसे सिर्फ मुंह फेरा है। कल को ना थू थू करेंगे हमारे मुंह पे। अरे मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो जाएगा हमारा। किंसा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या ऑल फॉल बकी जा रही हो तुम? कभी कभी ना मेरा दिल करता है कि जैसे तुमने अपनी आंखें बंद की हुई है ना, ऐसे मुझे भी अपनी जबान बंद कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं तुम्हें फारिया के कारनामे बताऊंगी ना, तो कौन सा तुम्हें फर्क पड़ जाना है। वकार भाई, किंजा बेगम पे गुस्सा करने के बजाय ना सच मुझसे सुनो। ये जो तुम्हारी भांजी हवाओं में उड़ रही है ना, इसके पर कतरने के साथ साथ ना इसको पिंजरे में भी कैद करना पड़ेगा। निजात आपा, जरा जबान संभाल के बात करो। खबरदार जो मेरी बेटी के मुतालिक कुछ ऑल फॉल बका है, वो तो मैं तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अरे मुझे तो आपकी इज्जत का ख्याल है, वरना तुम्हारी भांजी ने ना इज्जत का तो जनाजा निकाला हुआ है। वो वक्त दूर नहीं जब महल्ले वाले बातें बनाएंगे। अरे सही कह रही है, बिल्कुल नहीं चाहता पा। मोहल्ले वाले ना आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए अब तक कोई कुछ बोला नहीं, सब ना मुंह सीकर बैठे हुए। वरना वो दिन दूर नहीं वकार साहब, जब आपकी भांजी की बद चलने की वजह से ना आबिर और काबिल की तारीखी जंग ना हमारे मोहल्ले में दोहराई जाएगी। किंजा बेगम, अरे कमजोर मर्द की यही निशानी है। अरे सच दबाने के लिए बीवी की आवाज बंद कर देते। अरे हिम्मत है ना तो जाओ जाके महल्ले की जबान खींचो जो फारिया के किस्से बयान कर रही है। और अगर मेरे चुप होने से ना फारिया की बदचलनी के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं ना, तो ठीक है, मैं अपनी जबान पर जिंदगी भर के लिए ताले लगा लेती हूँ। भाई बिन माँ बाप की बच्ची है, कब तक रोक टोक करेंगे? ज्यादा हम दबाव डालते तो कहा जाएगा कि मुमानी जुल्म कर रही है। अरे फारिया ने तो हमारी इतनी पुरानी नेकनामी का भी जरा ख्याल नहीं किया। क्या बताऊं मैं आपको, दूसरे मोहल्ले के लड़के आके ना इस मोहल्ले के लड़के से गुत्तम गुत्ता होते हैं फारिया के लिए। अरे किंजा बेगम, जबान संभाल के बात करो। फारिया भी शकीबा की तरह हमारी बेटी है, कुछ तो सोचा करो। जो मुंह में आता बोलती चली जाती हो। वकार भाई, अगर ये लक्षण तुम्हारी अपनी बेटी के हो ना, तो मैं तो कहती हूँ उसका भी गला दबा के मार देना चाहिए। ये तो फिर तुम्हारी भांजी है। वकार भाई, वो दिन दूर नहीं है जब ये महल्ले वाले ना आपका घर से बाहर निकलना दूभर कर देंगे। देखो निजात आपा, ये हमारे घर का मामला है और इस मामले को तुम हमारे घर तक ही रहने दो तो बेहतर होगा। तुम अपने काम से काम रखो, समझ रही हो?
अरे मैं तो हमदर्दी कर रही थी, आजकल तो हमदर्दी का जमाना ही नहीं है। अरे मेरी बहन से, और अब मुझे ना बुलाना। सही तो बोल रहे नहीं जाता था, आप तो किसी की सुनते ही नहीं है अपने आगे। क्या हुआ, सब खैरियत है? किधर घूमते फिर रहे, क्या कर रहे तू? अरे मूसा भाई, माल की डिलीवरी देने गया था, पुलिस ने छापा पड़ गया, बड़ी मुश्किल से जान बचा गया। तो मैंने कितनी बार बोला है, बैठ यहाँ पर बैठ। तुझे मैंने कितनी बार बोला, छोड़ दे यार, ये काम ये सही नहीं है, छोड़ दे। ये क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं ना कि आज हम जो भी है इस काम की वजह से, इस माल की वजह से, और आप ही डर गए इस काम की वजह से। इधर देख, तू जानता है मैं डर नहीं रहा, बस जो सही और गलत का फर्क पता चला ना, वो तुझे समझा रहा। आपको सही और गलत का फर्क तो नजर आ गया। इसकी कीमत पता है क्या है इस मार्केट में आज की डेट में? तुझे पता है इस माल की कीमत क्या है? तुझे पता है इस माल की कीमत क्या है? तुझे पता है? कितनी कीमत है? चल मेरे साथ, चला आजा। सुबह से लेकर शाम तक बस काम करने लो, सब्जी लेने भी कोई नहीं जाता, मुझे ही पागल बना के रखता है ये शकीबा मनूस। तो आया किंजा, अच्छा हुआ ये तुम मुझे मिल गए, मैं तो तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। बस वैसी घर में कम मुसीबत है जो तुम मुसीबत बन के मुझे रास्ते में मिल जाती हो। अरे मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए आ रही थी। अरे किंजा बेगम, एक बात तो बताओ, ये तुम फारिया के पीछे कब तक वकार भाई से जूते खाती रहोगी? अरे मेरी मानो तो इस मुसीबत से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है, फारिया के हाथ पीले कर दो, जान छुड़ाओ। कसम से आपा, मेरे बस में हो ना तो इस मुसीबत से ना कब की जान छुड़ा चुकी होती मैं। अरे तो जिसने गले में तुम्हारी मुसीबत डाली है ना, तुम भी फंदा निकाल के उसके गले का हार बना दो। अब कोई इज्जतदार लोग तो यहाँ आएंगे नहीं, और मूसा को फारिया के साथ चलता कर दो। मैं चलता कर दूं? अरे वो तो खुद मूसा के साथ जाने के लिए ना तैयार बैठी है पूरी। हाँ तो फिर परेशानी किस बात की है, जब दोनों एक दूसरे के प्यार का दम भर रहे हैं? और तो क्या, अब मूसा के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता तो बचता है नहीं। अरे मेरी मानो तो दो प्यार करने वालों को मिलाने का सवाब भी कमा लो और फारिया से निजात भी हासिल कर लो। बात तो तुम 16 आने ठीक कह रही हो, नहीं ज्यादा पा है तो फिर नेक काम में देर कैसी? सही बात है, नेक काम में देर कैसी? अरे तो ये एहसान तुम ही करो ना मुझ पर आपा, रिश्ता चलाओ ना उसका, बात डालो रिश्ते की तुम। अल्लाह की कसम जो तुम्हारी फीस है ना उसका डबल दूंगी। देख भाई बात सुन ले किंजा, देख भाई मैं एक सूट लूंगी, मिठाई का डब्बा लूंगी और अपनी फीस लूंगी, ये तो सुन ले भाई। फारिया से जान छुड़ा दो तो फिर तुम देखो, तुम्हारे तो बारे न्यारे कर दूंगी। चलो तुम्हें चाय पिलाती हूँ अच्छी सी, चलो मेरे साथ। मतलब परस्त है। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। यार मूसा भाई, क्या जरूरत थी माल फेंकने की? हम उसे बेच देते, कुछ कर लेते। आप जानते भी थे कितना महंगा माल था वो। महंगा था, तेरी और मेरी जिंदगी से ज्यादा महंगा था, या उन बच्चों की जिनकी जिंदगियों के साथ हम अब तक खेल रहे थे। मूसा भाई, ये अब ख्याल है आपको? इससे पहले कहां थे आप? ये तूने अच्छी बात की है, पता है वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, बस आ गए। अब क्या करेंगे? अब एक नई फैक्ट्री शुरू की है कपड़ा रंगने की। तू जीएम अपॉइंट हुआ है, सुबह टाइम पे आ जाना। यार अब तेरे घर आया तू चाय भी नहीं पिलाएगा? चाय पियेंगे आप? पी ले भाई, फिर मिले ना मिले। मैं बोल रहा हूं ये चलेगा काम।
तू देखना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे झूठ कह रहे हैं। यकीन कीजिए मैंने कुछ किया, मैं बेकसूर हूँ। यकीन तो मुझे पहले ही से था कि वकार साहब का ना इस पर अंधा एतमाद, एक ना एक दिन कोई चांद जरूर चढ़ाएगा, और इसने ये सच कर दिखाया। फारिया, तुमने जो हरकत की है ना, इस पे तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा, समझी तुम? चलो निकलो यहाँ से। तुम जैसी घटिया और जलील लड़की को ना हम मजीद अब घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना मोहल्ले वाले हमें घर से निकालकर बाहर खड़ा कर देंगे। बेहतरी इसी में ये कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। चलो मम्मानी प्लीज, मम्मानी शकीबा की तरह ही आपकी बेटी की तरह हो। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा आपके सिवा कौन है? खबरदार, बिल्कुल चुप। खबरदार जो अपने आप को मेरी बेटी से मिलाया। अरे पाँव की धूल को ना सर पे डालने की कोशिश मत करो। मुझे निकालो यहाँ से, मैं कहाँ जाऊंगी? बाहर निकलो, निकलो, बाहर निकलो। देखो बहुत से तुम्हारे चाहने वाले बैठे होंगे। अरे कोई ना कोई तुम्हें अपने घर ले जाएगा। मामू, मामू प्लीज इनको रोके। मामू, मामू दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा हमारे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखना। ये ऐसे नहीं जाने वाली, इसको मैं घर से बाहर निकालती हूँ। चलो यहाँ से तुम। शकीबा, शकीबा प्लीज ऐसा नहीं करो शकीबा। निकलो यहाँ से, निकलो घर से बाहर और वापस मत आना। मम्मानी, मम्मानी प्लीज दरवाजा खोले। प्लीज दरवाजा खोले। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज रिहाइव करें, दरवाजा खोले। तू मेरी परछाई, तू मेरी परछाई, आसमानों पे हम रखते कदम। मम्मानी, मम्मानी प्लीज दरवाजा खोले। मम्मानी मुझ पे रहम करे। मम्मानी, मामू जान आप तो भरोसा करे मुझे। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। प्लीज दरवाजा खोले।